जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका वन मास्टर पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्लास 10 फिजिक्स की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक उन्हें सॉल्व करेंगे और रिफ्लेक्शन और लाइट के नए कंसेप्ट को इन क्वेश्चंस के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, A convex mirror has focal length 15 centimeter and object distance -30 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज की डिस्टेंस इसमें फाइंड आउट करनी है। यानी हमारे पास जो मिरर है, दर्पण है, कैसा है? कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, और इस कॉन्वेक्स मिरर की हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमें एक पॉइंट मिलता है, फोकस पॉइंट, और कुछ डिस्टेंस पे हमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है। ये इसका पोल है। तो इमेज बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखना पड़ता है, और यहां पर हमें जो गिवन है वो इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ गिवन है प्लस 15 सेंटीमीटर। और साथ ही में हमें इस कंडीशन के लिए हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है। तो ऑब्जेक्ट हमें कहां रखा गया? ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो यानी हमें नेक्स्ट क्या गिवन है? हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है। इमेज कहां पर बनेगी? तो इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पर जो हमें गिवन वैल्यू है उनको पुट करेंगे। तो f की वैल्यू कितनी है? 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/-30 ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से हम 1/f की वैल्यू निकालेंगे। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1/30। तो 1/f इज इक्वल टू 3/30 इज इक्वल टू 1/10। तो सॉरी, हाँ, यहाँ पर ये v रहेगा। ये जो वैल्यू है ये v की है, 1/v। ये वैल्यू है ये v की है, यहाँ पर भी v आएगा। तो यानी हमें जो v की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर v की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। तो सीधा सा मतलब है कि जो हमारे पास इमेज बनने वाली है वो कहां पर बनेगी? वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, पोल एंड फोकस पॉइंट के इन बिटवीन बनेगी। तो यहां से हमें जो इमेज की पोजीशन मिलेगी वो ये मिलेगी। अगर हम इसका नेचर जानना चाहें कि इमेज का नेचर क्या बनेगा, तो इमेज के नेचर के लिए हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI, यानी हाइट ऑफ इमेज ऑन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी वैल्यू जो होती है -v/u होती है। हमें हाइट तो नहीं पता, लेकिन हमें v और u पता है, तो इसके बेस पे हम इसको निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस इमेज की डिस्टेंस 10 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -30। तो ये वैल्यू आ गई 1/3। यानी m की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो m की अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हमें ये इंडिकेट करती है कि जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी और डायरेक्ट बनेगी। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल बनाता है और डायरेक्ट बनाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है कि भाई हमारे पास मैग्निफिकेशन दे रखा है, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन दे रखा है। यानी हमें वैल्यू क्या गिवन है? m की वैल्यू कितनी गिवन है? -2। एंड बोला गया है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? यानी u की वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर।
तो बताओ इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, यानी v इज टू हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला पड़ा था। मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, माइनस के v अपॉन यू। हमारे पास यहाँ पर एच आई अपॉन एच ओ यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो ये चीज हम यूज नहीं करेंगे। हम जो यूज करने वाले हैं वो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है m इज टू माइनस वी अपॉन यू। इस बेस पे हम इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे मिरर से। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है माइनस के 2 इजिकल टू हो जाएगा माइनस v, हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट चीज हमें क्या दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है माइनस के 10। तो हम यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया है, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर। यानी तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था। चलो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 0.5, यानी मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमें जो मैग्निफिकेशन दे रखा है m, वो कितना दे रखा है, प्लस 0.5, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है कितनी, माइनस के 20। तो u इज टू गिवन है कितना, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें इमेज डिस्टेंस यानी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो v को फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसके लिए हम जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसे यूटिलाइज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा, m इज इक्वल टू u, और v में रिलेशन होता था माइनस के v अपॉन u। यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो वैल्यू को रखने से हमारे पास m की वैल्यू तो हमें पता है, m की वैल्यू कितनी है, प्लस के 0.5 इज इक्वल टू v हमें नहीं मालूम, माइनस के v अपॉन u की वैल्यू है माइनस के 20। यहां से ये कैंसिल हो सकता है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.5 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10.0 सेंटीमीटर। यानी v की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास, वो कितनी आने वाली है, 10 सेंटीमीटर। तो यानी अगर मैग्निफिकेशन 0.5 है कॉन्वेक्स मिरर का, और इमेज 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी गई है, तो उसके लिए हमें v कितना प्राप्त होगा, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स मिरर ऑलरेडी इमेज जो बनाता है वो वर्चुअल बनाता है, यानी बिहाइंड द मिरर बनाता है। दो केसेस होते हैं इसमें, और दोनों केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है कि भाई हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है एंड हाइट ऑफ इमेज भी दे रखी है इन कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो यानी हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो दे रखा है एच आई, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, माइनस के 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसमें मैग्निफिकेशन निकालना है। देयरफॉर हमें जो मैग्निफिकेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, बिकॉज m इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ। तो देखो यहां पर, हाँ, अवतल दर्पण है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा, जैसे अगर हमारे पास ये, हाँ देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रखा जाता है, सीधा रखा जाता है। तो इसीलिए जो एच ओ की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं।
ठीक है, उल्टा तो नहीं रखा, नीचे में तो नहीं रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा रखा हो, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो m की जो वैल्यू आने वाली हमारे पास, m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू आएगा hi, इमेज की हाइट है -h और ऑब्जेक्ट की हाइट है 4, तो m कितना निकलेगा, -2। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो कितना निकल रहा है, -2, और -2 अगर मैग्निफिकेशन निकला तो m क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा तो ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज की नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर रहने वाला रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जब m की वैल्यू माइनस होती है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और जब m की वैल्यू हमारे पास प्लस होती है तो हमारे पास क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि अ कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी हमें बोला गया है कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और हमें पता है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, तो -10। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब बोला गया कि फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर बताना है। तो इमेज का नेचर पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका मैग्निफिकेशन क्या है, और मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, या फिर हम इसको कह सकते हैं V/U नेगेटिव का। तो हमें हाइट तो नहीं पता, तो इस वाले फॉर्मूले को तो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें U पता है और फोकल लेंथ पता है, तो हम V भी निकाल सकते हैं। तो U और V के साथ का हमारा जो रिलेशन है मैग्निफिकेशन निकालने का, उसके बेस पे हम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें V फाइंड आउट करना है। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है, बिकॉज हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मतलब 1/-10 इज इक्वल टू 1/v हमें नहीं मालूम, और प्लस 1/-5। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1/v की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा -1/10 और प्लस के 1/5। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा -1 प्लस 2/10। तो यहाँ पर 1/v की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 1/10। तो v की जो वैल्यू हमें मिलती है, यहाँ पर v की वैल्यू मिलेगी 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू यहाँ पर मिली 10 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। नाउ अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, तो m हमें निकालना पड़ेगा। m की वैल्यू होती है -v/u। तो v/u होता है, तो m इज इक्वल टू माइनस दैट इज 10 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी है, -5। तो m की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी 2। तो m की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो 2 मिल रही है, और m की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि m क्या है, जो m है वो पॉजिटिव है। m कैसा है, पॉजिटिव है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये इमेज के बारे में क्या बताता है कि इमेज हमेशा कैसे बनेगी, वर्चुअल, TU वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, यानी आभासी बनेगी और सीधी बनेगी। तो यानी अगर हमने एक ऐसा मिरर लिया है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ये मिरर इमेज बनाएगा वो कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।